इक्वेशंस में रेडिकल यूज़ हो रहा होगा, यानी कि इक्वेशन इन्वॉल्विंग द रेडिकल्स। अब रेडिकल क्या होता है? रेडिकल मीन्स रूट, यानी जहाँ हमारी इक्वेशन जो लीनियर इक्वेशन है उसके अंदर कहीं भी अगर ये अलामत लगी हुई है तो हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन जो है इसमें हमारा रेडिकल इन्वॉल्व हो रहा है। रूट को ही रेडिकल का नाम दिया हुआ है कि जहाँ रेडिकल का लफ्ज़ आ जाए वहाँ हमें ऑटोमेटिकली समझ आ जाना चाहिए कि ऐसी इक्वेशंस जिनके अंदर रूट मौजूद होगा। ये स्क्वायर रूट भी हो सकता है, ये क्यूब भी हो सकता है। यानी अब इसमें यह है कि अब जो रूट है अब इसकी अपनी जो हमारी वैल्यूज़ होती हैं, अब हम ये करते हैं कि जहाँ रूट लगा हुआ हो वहाँ हम स्क्वायर ले लेते हैं दोनों साइडों का। तो स्क्वायर लेने से ये होता है हमारा रूट कैंसिल हो जाता है। अब स्क्वायर लेने से रूट कैसे कैंसिल होता है, सबसे पहले तो ये देख लें कि ये स्क्वायर हम लेते क्यों हैं जब रूट लगा हुआ हो, तो स्क्वायर रूट लगा हुआ हो, या क्यूब रूट हो तो क्यूब क्यों ले लेते हैं हम। तो अब देखें हमारे पास ये रूट दिया हुआ है, तो अब इसमें यह है कि जब भी किसी भी अदद के ऊपर या किसी वेरिएबल के ऊपर रूट लगा हुआ हो और उसके ऊपर इधर कोई भी पावर ना लिखी हो या अदद ना लिखा हुआ हो, अब ये इस कंडीशन ऐसी कंडीशन भी दो हैं। अब देखें, एक है कि ये रूट लगा हुआ है, इसके ऊपर कोई चीज़ नहीं है। दूसरी कंडीशन ये है कि ये रूट है, अब इसके ऊपर लिखा हुआ है 3। अब इसका भी मैं बताता हूँ कि इसका मीनिंग क्या है। अब तीसरी कंडीशन देखें, अब आपके पास नीचे लगा हुआ है 2, इस साइड पे कोई भी अदद नहीं है। अब चौथी कंडीशन क्या है कि आपके पास यहाँ भी कोई अदद लगा हुआ है और इसके ऊपर भी आपका अदद है रूट के ऊपर। अब इसमें देखें हमारे ये क्या चीज़ें हैं, ये कैसे इन्वॉल्व होती हैं, इनको सॉल्व कैसे किया जाता है, इनके मीनिंग्स क्या हैं। अब ये जो हमारा फर्स्ट रूट लगा हुआ है इसको हम रिमूव करते हैं स्क्वायर के साथ। कैसे रिमूव करते हैं? अब ये अगर किसी अदद के ऊपर लगा हुआ हो या किसी वेरिएबल के ऊपर, अब जो ये रूट है इसकी एक्चुअल वैल्यू जो होती है ये होती है, अगर कोई अदद लगा हुआ है तो इसकी पावर के अंदर 1/2 आ जाता है। जहाँ रूट के ऊपर उसकी पावर ना दी गई हो, बेसिकली ये जो नीचे 3 दिया हुआ है रूट के ऊपर, ये रूट की पावर है, और इसके साथ जो ये नीचे वाले में जो अदद सामने दिया हुआ है ये इसका कोएफिशिएंट है अद्दी सर, या ऐसे समझें ये जज़र वाली जो भी अंदर चीज़ें हैं जो वेरिएबल हैं या कोई अदद है तो उनसे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अब इसी तरीके से तीसरे में आ जाएं। इस तीसरी कंडीशन में अब इसके ऊपर देखें 3 मल्टीप्लाई हो रहा है और साथ में ये 3 लगा हुआ है, ये इसकी क्या है, रूट की पावर है। अब इस कंडीशन में हमने कहा है कि जब भी होगी कोई आपकी अलामत या कोई अदद या कोई वेरिएबल रूट के अंदर अगर इस कंडीशन में दिया हुआ है उसके ऊपर पावर नहीं लिखी हुई, तो हमें ऑलरेडी पता होना चाहिए, ये रूल है कि उसकी पावर जो है अदद की वो 1/2 हो जाएगी। अब इसी को अगर अगर क्वेश्चन की शक्ल में देखें तो हम अगर लिख देते हैं 2x है हमारे पास, रूट लगा हुआ है ये, तो अब हमने जो कहा हुआ है रूल के मुताबिक कि रूट हम जब भी रिमूव करेंगे, अब इसी को हम रिमूव कर रहे हैं तो ये दूसरी कंडीशन ये हो जाएगी कि ये 1/2 बन जाएगा। यानी इस रूट की वैल्यू क्या है हमारी 1/2 है। तो अब अगर आप दोबारा नीचे आके देखें तो हमारे पास ये क्या है, क्यूब की फॉर्म में है। तो अब इसका मतलब ये है कि हमारा जो क्यूब है इसकी वैल्यू जब क्यूब की अलामत हम ख़त्म कर देंगे तो 1/3 आ जाएगी। यानी जो भी यहाँ पावर लगी होगी वो आगे जाके इसके अंदर जो भी वेरिएबल या कांस्टेंट होंगे उनकी 1/, में पावर बन जाएगी।
यानी 1 के नीचे बटे के नीचे हमने क्या लिखनी होती है, जो यहाँ पर पावर लगी होती है। तो अब इसको अगर क्वेश्चन की शक्ल में हम देखें तो ये हो जाएगा 4x3। अब इसको अगर हम रिमूव करें कि हम रूट में नहीं लिखना चाहते, इसको सिंपल अगर लिखना चाहें तो ये हमारा आ जाएगा 4x1/3। अब इस कंडीशन को देखें, इसमें यह है कि हमारे पास 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और पावर क्या आ जाएगी हमारी, हमने खुद कहा हुआ है जहाँ पावर मौजूद नहीं होगी, पावर रिटर्न में मौजूद नहीं होगी, अकेला खाली रूट इस्तेमाल हो रहा तो वो हमारा क्या कह रहे हैं, स्क्वायर रूट, यानी उसकी जो वैल्यू आ जाएगी पावर में 1/2 आ जाएगी। अब इसी को अगर हम क्वेश्चन की उसमें देखें तो 2 4, अब इसमें क्या आ जाएगा कि 2 हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है, बाहर कोएफिशिएंट है या अद्दिसर है, और 4 के ऊपर क्या हो जाएगा हमारा रूट 1/2। अब इस तीसरी कंडीशन में सेम ऊपर वाली कंडीशन है, यहाँ कोई भी पावर शो नहीं हो रही थी रूट की, तो हमने खुद कहा हुआ है कि जहाँ रूट की पावर नहीं होगी तो वो ऑलरेडी 1/2 हो जाएगा, उसकी वैल्यू 1/2 ही है और इसे हम स्क्वायर रूट ही कहते हैं। यहाँ इसको हम क्यूब रूट कहते हैं क्योंकि इस पर 3 पावर लगी हुई है। अब इसमें देखें पावर में हमारा क्या आ जाएगा 1/3, और अगर इसको क्वेश्चन की फॉर्म में ले आए तो ये हमारा 4x, इसके बाद 3 मल्टीप्लाई, अब इसकी पावर क्योंकि ये अब 3 रूट के अंदर नहीं है तो इसलिए ये पावर इसकी नहीं बनेगा, तो ये सॉरी इसको 3 भी यहाँ मौजूद है, पावर इसकी 3 भी मौजूद थी यहाँ। तो अब हमने क्या करना है कि इसको रिमूव करेंगे तो इसकी जो पावर है वो 1/3 आ जाएगी, 4x अंदर आ जाएगा, ब्रैकेट्स के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर आ जाएगा। आप देखें और पावर का भी ख़ास ख्याल रखा करें, ये जो बाहर वाला 3 है ये रूट के अंदर नहीं था, इसलिए इसकी पावर 1/3 नहीं बन सकती। 1/3 पावर बनेगी सिर्फ 4x की, तो हमने 4x की पावर बना दिया है। अब देखें डियर स्टूडेंट, अब ये तो हमने पढ़ लिया है कि रूट अगर लगा हुआ हो, स्क्वायर रूट हो या क्यूब रूट हो या उसका कोएफिशिएंट लगा हुआ है, तो उसको हम रूट का पार्ट नहीं बनाएंगे, वो बाहर रहेगा और उसकी पावर नहीं बनेगी। और ये रूट से पावर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है किसी भी इक्वेशन को या किसी भी अदद या वेरिएबल को जो उस रूट के अंदर मौजूद है। अब ये देखते हैं, ये हम देखते हैं भी स्क्वायर लगा के रूट कैंसिल हो गया, क्यूब लगा के रूट कैंसिल हो गया, तो अब ये कैसे रिमूव हो रहे होते हैं, इसकी कंडीशन है क्या, ये इसकी लॉजिक क्या है कि रूट लगा हुआ हो तो हम उसको कैंसिल कर देते हैं स्क्वायर लगा के। तो आप देखें डियर स्टूडेंट, हमारे पास अब ये क्वेश्चन है हमारा 4x स्क्वायर रूट यूज हो रहा है इसके अंदर, तो अब हम इसमें कैसे इसको कैंसिल करेंगे रूट को। तो अब हमारे रूट को कैंसिल करने का वाहिद हल यही है कि यहाँ हमारे पास कोई भी पावर नहीं है, तो इसका मतलब है हमें ये पता चल जाना चाहिए जो हमने पहले पढ़ा है कि जहाँ पावर मौजूद ना हो तो रूट की पावर, तो उसका मतलब ये होता है कि इस रूट की वैल्यू जब हम पावर में लिखेंगे तो ये हमारी हो जाएगी 4x की पावर 1/2। अब इस रूट की जिसकी पावर अब ये बन गई है 1/2 में आ गया है, जहाँ पावर ऑलरेडी मौजूद नहीं थी, तो अब इसको हम स्क्वायर के साथ रिमूव कर सकते हैं। अब हम लिख सकते हैं कि बाय टेकिंग द स्क्वायर, अब इसमें अगर स्क्वायर लें, इसी चीज़ का अगर हम स्क्वायर ले लेते हैं, अब हमारे पास कंडीशन ये बनेगी कि 4x 1/2 हमारा ऑलरेडी मौजूद है, 1/2 स्क्वायर रिमूव होने चाहिए। अब ये स्क्वायर की वैल्यू कैसे ख़त्म होगी, स्क्वायर रूट की वैल्यू, अब हम इसका स्क्वायर लेंगे
तो अब इस होल का जब हम स्क्वायर लेंगे तो अब पावर रूल ये कहता है कि अगर आपका कोई अदद या वेरिएबल के ऊपर पहले भी कोई पावर लगी हुई है, फिर उस पावर के ऊपर दोबारा पावर आ गई है, तो जो ऊपर वाली पावर है वो आके नीचे वाली पावर से जो उसकी पहले से लगी हुई है तो उसके साथ आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x 1/2 आ जाएगा और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा हमारा 2। तो अब ये 2 और 2 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर बन रहा है वो आ जाएगा 4x। तो अब आप देख लें कि स्क्वायर लेने से रूट कैसे कैंसिल होता है। अब इसमें यह था कि 1/2 जहाँ तक मौजूद रहा है वो हमारे स्क्वायर की वैल्यू मौजूद रही है, वो कैंसिल नहीं हुई थी। जैसे ही हमने इसका स्क्वायर लिया है तो उस वक्त ये हुआ कि रूट की वैल्यू ऑलरेडी स्क्वायर के साथ स्क्वायर करने से कैंसिल हो गई। तो इसलिए हम अब मोस्टली लिख देते हैं कि 4x अगर है तो टेकिंग द स्क्वायर वी रिमूव द रूट बाय टेकिंग द स्क्वायर। अब सिंपली हम उसमें फिर शो नहीं करते कि क्या है, हम सीधा सीधा स्क्वायर बनाते हैं, स्क्वायर को सीधा कैंसिल कर देते हैं रूट के साथ और आंसर लिख देते हैं 4x। तो अब यही चीज़ होती है, इसके पीछे लॉजिक यही होती है। जब हम कह रहे थे कि स्क्वायर लेने से रूट कैंसिल हो गया तो वो आपने ऊपर देख लिया है कि 1/2 हमारा इसकी वैल्यू है तो स्क्वायर लेने से। अब इसी तरीके से अगर रूट की वैल्यू तो या पावर क्यूब है और सेम वही क्वेश्चन है तो इस कंडीशन में हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी 4x की 1/3। अब यहाँ स्क्वायर लेने से ये रूट कभी भी कैंसिल नहीं होगा क्योंकि स्क्वायर लेने से हमारा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/3 के साथ 2। अब ये कौन सी कंडीशन है, ये कंडीशन है हमारी क्यूब की। तो हम यहाँ इस क्वेश्चन में लिखेंगे टेकिंग द क्यूब। अब इसमें हम क्या लेंगे, क्यूब ले लेंगे। तो क्यूब लेने से ये होगा कि 4x 1/3 और इसी का जब हम क्यूब ले रहे होते हैं तो ये क्यूब पावर ऊपर 3 आ गई है इस होल वैल्यू की। फिर वही पावर रूल है कि पावर के ऊपर दोबारा पावर लगी हुई है तो ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो हमारे पास जो कंडीशन आएगी वो ये होगी 4x 1/3 मल्टीप्लाई 3, ये अंदर आके मल्टीप्लाई हो रही है तो 3 को कैंसिल कर देगा तो 4x आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि स्क्वायर लेके कैसे रिमूव किया जाता है स्क्वायर रूट को, और क्यूब रूट को कैसे क्यूब लेके रिमूव किया जाता है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज को और उसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करें।